Welcome to my channel. I'm your Dadu. Every story brings a little lesson and a big smile. Today's tale is about a tiny squirrel with a very big dream. A dream so big it reached the stars. Listen closely and you might just feel your own dreams start to shine. फुसफुसाते जंगलों में एक गिलहरी रहती थी जिसका नाम था पीनट। और वह बिल्कुल साधारण गिलहरी नहीं थी। जहां बाकी गिलहरियां दिन भर मेवे जमा करने में लगी रहती थीं, वहीं पीनट की नजर हमेशा आसमान पर रहती थी। उसकी दुनिया का बस एक ही सपना था, तारे। हर शाम वह अपनी पसंदीदा टहनी पर बैठकर चमकते आकाश को निहारता और धीरे से कहता, एक दिन मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगा। पीनट ने तारों तक पहुंचने के लिए हर तरीका आजमाया। वह सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ा, फिस्सिस, और सीधा पत्तों के ढेर में गिर पड़ा। वह टहनी से टहनी पर छलांग लगाता, लेकिन अचानक पकड़ छूट जाती और पीनट धड़ाम से जमीन की ओर गिरता। जंगल के बाकी जानवर पीनट की हरकतें देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पीनट ने हार नहीं मानी। उसका सपना उससे कहीं बड़ा था। एक रात एक बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू ओरायन पीनट के सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम उस रोशनी का पीछा कर रहे हो जो तुम्हारी ओर नहीं आती। तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यह कहकर वह धीरे से उड़ गया और पीनट को गहरी सोच में डाल गया। अगली सुबह पीनट के दिमाग में एक जबरदस्त पागलपन भरा विचार आया। मैं तारों तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाऊं। उसने जो कुछ भी मिला, टहनियां, पत्ते, बेले, पंख और एक फेंका हुआ जूते का फीता, सब उठा लिया। कई घंटों की लगातार मेहनत के बाद जो संरचना बनी, वह सीढ़ी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी, बल्कि किसी अजीब कलाकृति जैसी थी, जैसे कोई बांस का डंडा गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा हो। जानवर उसके आसपास इकट्ठा हुए और जोर जोर से हंसने लगे। क्या यह सच में सीढ़ी है? बिल्कुल नहीं। लोमड़ी ने शक भरी नजरों से देखा और पूछा, भाई, ये क्या है? फर्नीचर? हेजहोग ने सीढ़ी की ओर देखा और चिल्लाया, अरे ये तो आधुनिक कला की बर्बादी लग रही है। लेकिन तभी फुसफुसाते जंगल में एक रोबिन ने नाजुक तरीके से एक लंबा पतला धागा गिराया। हिरनी ने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आगे सरकाया और बेजर ने भारी पत्थर को अपने पंजों से धकेल दिया। थोड़ा थोड़ा करके वह अजीब सी सीढ़ी आसमान की ओर ऊंची होती गई। रात के सन्नाटे में पीनट अपनी सीढ़ी के पास पहुंचा। उसने पहला कदम रखा। क्रीक, पूरी सीढ़ी कांप उठी। वह एक एक कर पुराने चरमराते पायदानों पर चढ़ने लगा। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। सारे जानवर सांस रोके उसे देख रहे थे। आधे रास्ते में एक रस्सी टूट गई। सीढ़ी खतरनाक तरीके से हिलने लगी। कई आवाजें आईं। पीनट, नीचे आ जाओ। लेकिन पीनट नहीं रुका। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर उसका सपना और तेज चमक रहा था। वह चढ़ता रहा ऊपर, ऊपर और ऊपर। शिखर पर पहुंचते ही वह रुका। हल्की हवा उसके फर को सहला रही थी और ऊपर अनंत आकाश फैला था। एक उम्मीद भरे इशारे के साथ पीनट ने अपना छोटा सा पंजा तारों की ओर बढ़ाया। तारों की चमक उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हुई। आश्चर्य, विश्वास और सपनों का मेल। उस रात के बाद पूरा जंगल बदल गया। अब कोई असंभव नहीं कहता था, सब कहते थे, अगर पीनट कोशिश कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हर शाम छोटे छोटे जानवर पीनट के आसपास इकट्ठा होते और पूछते, क्या तुम सच में तारों को छू आए? ऊपर कैसा था? पीनट मुस्कुराता और कहता, तारों को पकड़ना जरूरी नहीं, लेकिन अपने सपनों का पीछा करना बहुत जरूरी है। If you enjoyed today's story, make sure to hit the like button below. And yes, don't forget to subscribe to Dadu's Diary for many more beautiful stories. Press the bell icon too, so you never miss any of my magical tales. I will be back soon with another wonderful episode.